हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण जानेंगे, अर्थात उप सहसंयोजक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ उप सहसंयोजक यौगिक दिए गए हैं जिनके हम नाम को लिखेंगे। और यह जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में 5 उप सहसंयोजक यौगिक से प्रश्न आता है, जबकि प्रत्येक क्वेश्चन हमें एक एक अंक के मिलते हैं, अर्थात हमें 5 अंक मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में उप सहसंयोजक यौगिकों के यूपीएससी नाम से। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे आईयूपीएससी नाम लिखा जाता है उप सहसंयोजक यौगिक का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या क्या होता है और किस प्रकार इनका नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका नाम लिखने के लिए उप सहसंयोजक में हमें पता होना चाहिए कि कौन धनायन है, कौन यहाँ पर लिगेंड है, कौन यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहले कि किस प्रकार नाम लिखा जाता है। पहले आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए जो हमारा ये पहले होता है, ये हमारा जो कोष्टक में होता है, ये हमारा उप सहसंयोजक यौगिक होता है। तो उप सहसंयोजक यौगिक मतलब कोष्टक से पहले जो होता है हमारा धातु, इसे हम धनायन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? धनायन। धना इसे धनायन कहते हैं। अब चलिए कोष्टक में चलते हैं, तो इसे उप सहसंयोजक प्रकोष्ठ कहते हैं। तो अब इसका Fe CN6 का नाम लिखते समय ये हमारा जो होता है CN6, ये हमारा क्या है? ये हमारा लिगेंड है। लिगेंड, इसका नाम होता है लिगेंड। यह ऋणात्मक लिगेंड यहाँ पर दिया गया है। और ये Fe जो होता है लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ, वो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। तो ये धनायन, केंद्रीय धातु परमाणु, और ये हमारा लिगेंड होता है। अब आइए देखते हैं कि आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। आईयूपीएससी नाम, आईयूपीएससी नाम। तो आईयूपीएससी नाम लिखते समय जो दिया गया होता है उप सहसंयोजक यौगिक, उसमें सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। पहला काम हमें धनायन का नाम लिखना है। धनायन का नाम। अब धनायन का नाम पहले लिख लेंगे, इसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो ऋणायन कौन है इसमें? तो इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पर उप सहसंयोजक प्रकोष्ठ में, अर्थात कोष्टक में चलेंगे। तो इसके बाद ऋणात्मक का नाम लिखेंगे, ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर ऋणायन के रूप में हमारा CN6 है, जिसे लिगेंड कहा जाता है। तो इसके बाद दूसरा नंबर हमारा लिगेंड होता है। लिगेंड, यहाँ पर CN है, CN से हमारा साइनो होता है। तो यहाँ पर जुड़ा है CN6 है, मतलब 6 का मतलब यहाँ पर हेक्सा कहेंगे तो हेक्सा साइनो होगा। यदि एक रहेगा तो उसे हम कहेंगे केवल साइनो। एक रहेगा तो केवल साइनो कहेंगे। और दूर आएगा यहाँ पर, तो इसे यहाँ पर 2 रहेगा कोष्टक के बाद, तो इसे हम डाई कहेंगे। 3 रहेगा तो ट्राई कहेंगे। 4 रहेगा तो टेट्रा। 4 रहेगा तो टेट्रा। जबकि 5 रहेगा तो पेंटा। और 6 रहेगा तो हेक्सा। 6 रहेगा तो हेक्सा कहेंगे। 7 रहेगा तो हेप्टा अक्टा नॉन डेक होता है इस प्रकार। तो यहाँ पर अधिकतम 6 तक ही दिया जाता है। यहाँ पर 6 रहेगा, सॉरी दोस्तों, 5 के बाद 6, तो 6 रहेगा तो हेक्सा। अब लिगेंड का नाम लिख लिए। तो लिगेंड का नाम लिखते हैं यहाँ पर इससे जुड़े हुए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु, तीसरा में हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। केंद्रीय धातु परमाणु, इसका नाम लिखेंगे। लेकिन जे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, इसके साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या को भी लिखेंगे। कम यहाँ पर कोष्ठ में ऑक्सीकरण संख्या मतलब आयन का नाम लिख देना है। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय आयन होता है। चलिए देख लेते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा। जो हमारा यह उप सहसंयोजक यौगिक दिया गया है, इसका नाम क्या होगा। तो देखिए इसका नाम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे आईपीएससी नाम। आईयूपीएससी नाम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले धनायन, धनायन का नाम लिखेंगे। तो धनायन यहाँ पर हमारा K4 है। K4 का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम। K4 हो, 3 हो, 2 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले क्या लिखेंगे इसका नाम? K से क्या होता है? पोटेशियम होता है, तो लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अब देखिए, अब चलेंगे ऋणायन का नाम लिखिए। धनायन का नाम लिख लें तो ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो ऋणायन हमारा उप सहसंयोजक प्रकोष्ठ में चलेंगे। तो इसका नाम CN6, CN का 6 का मतलब हेक्सा साइनो होता है। तो इसका नाम हेक्सा साइनो।
साइनो, हेक्सासाइनो हो गया। अब देखिए इसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, जो ही लिगेंड का नाम लिखेंगे इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर यफी है, तो यफी से हमारा, यफी से क्या होता है, फेरस होता है, लेकिन यहाँ पर फेरट होगा। क्या होगा, फेरट। अब देखिए फेरट लिख लिए, तो इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। तो इसका ऑक्सीकरण यहाँ पर कितना होगा, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 2 होगा, तो इसे सेकेंड इस प्रकार लिख देंगे। तो यही हमारा उप सहसंयोजक यौगिक का नाम होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कैसे 2 आया, इसे भी देख लेते हैं। तो इसको लेकर चलेंगे, के कितना है, 4 है। तो के लिए हमारा कितना होता है, के का संयोजकता हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि के का संयोजकता 1 होता है, क्योंकि के का परमाणु क्रमांक 19 होता है, तो इसका संयोजकता 1 होगा। और सीएन का पर हमारा माइनस चार्ज होता है, सीएन पर -1 होता है, अर्थात सीएन का संयोजकता -1 होता है। अब हमें यफी का निकालना है, तो जिसको निकालना रहता है उसे यक्स मान लेते हैं। तो यफी बराबर हमारा यक्स हो गया। अब देखिए इससे चलेंगे उप सहसंयोजक यौगिक से, तो ये हमारा पोटेशियम 4 ठो है, तो मतलब 4 गुणे के, अब प्लस हमारा एफ ही हो जाएगा, अब प्लस हमारा 6 इंटू सी एन। और इनका मान रख देंगे बराबर हमारा 0 होगा, बराबर 0 होगा। इनका मान रख देंगे तो के गुणे 1 होगा, प्लस एफ ही का निकालना है तो इसे यक्स मान लिए, अब प्लस 6 गुणे सी एन का -1 होता है। कितना होता है इसका, -1। यहाँ पर -1 है बराबर 0। अब देखिए इसे हल करते हैं, तो 4 अब प्लस यक्स अब -6 बराबर 0। तो यक्स का मान यहाँ पर 4 है और ये -6 है, तो -2 हो जाएगा और 2 को उधर ले जाएंगे तो +2, अर्थात एफ का जो ऑक्सीकरण संख्या आ गया वो 2 आ गया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसका 2 होगा, इसलिए फेरट 2 होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम बोर्ड एग्जाम में आए पांचों उप सहसंयोजक यौगिकों का नाम आसानी से लिख सकते हैं, जिसके लिए हमें बोर्ड एग्जाम में 5 अंक आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और लगभग हम यहाँ से 20 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे कुछ उप संयोजक यौगिक दिए गए हैं जिनका हमें आईयूपीएससी नाम लिखना है। तो चलिए इनके आईयूपीएससी नाम को लिखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न रहा K3FeCN6, इसका नाम आईयूपीएससी नाम हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इसका देखते हैं। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, तो के से हमारा पोटेशियम होता है, तो इसका नाम पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अब देखिए लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड हमारा सीएन है, तो सीएन का नाम क्या होगा, सीएन से साइनो होता है, तो पोटेशियम उसके आगे हमारा 6 है, तो 6 का मतलब हेक्सा, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। और एफी से क्या होगा हमारा, एफी से फेरेट होगा, तो फेरेट होगा, तो इसका नाम फेरेट। और इसका यहाँ पर हमें संयोजकता लिखना है, तो इसका संयोजकता यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे यक्स मान लेंगे, तो ये 3 अब -6 अब बराबर 0 हो जाएगा, तो अर्थात इसका हमें संयोजकता 3 मिलेगा। तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड होगा। देखिए ये जो एफी है फेरस, इसका संयोजकता 2 या 3 होता है, तो कहीं पर 2 हो सकता है, कहीं पर 3 हो सकता है, तो यहाँ पर इसका संयोजकता 3 होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 रहेगा तो हमारा संयोजकता 3, जबकि 4 रहेगा तो संयोजकता 2 होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए पहले इसका मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर दिखा देता हूँ कि कैसे हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पेपर आ, उस पर ही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर K3 है, K3 का मतलब 3 गो पोटेशियम है, तो 3 गुणे पोटेशियम का संयोजकता 1 होता है, अब प्लस एफी का यक्स मान लिए तो यक्स, और सीएन का -1 होता है, तो प्लस हमारा 6 इंटू -1, इसका 6 इंटू -1 इस प्रकार बराबर 0 हो गया। अब देखिए 3 हो गया प्लस यक्स अब -6 बराबर 0, तो यक्स यक्स अब -3 बराबर 0 हो जाएगा, तो यक्स का मान हमारा यहाँ से 3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जो यक्स है हमारा यफी, उसका संयोजकता यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर 3 हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा रहा कि एफी CN6 है, तो इसको भी लिखेंगे, तो पोटेशियम, पोटेशियम। अब लिखेंगे लिगेंड को, तो 6 है तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, और यहाँ पर फेरेट होगा, फेरस है तो इसका फेरट हो जाता है। जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं तो यहाँ पर इसका संयोजकता 2 होगा, क्योंकि 4 हो गया -6, तो ये हमारा -2 हो जाएगा, जैसा कि मैंने उदाहरण लेकर आपको बताया था, वही वाला सेम टू सेम प्रश्न है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा रहा AgCN2, तो ENA से क्या होता है, हमारा सोडियम होता है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, सोडियम। अब देखिए यहाँ पर अब लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो ये 2 है,
तो Cn2 है, तो 2 से हमारा क्या होता है, डाई होता है, तो इसका नाम डाई। और डाई किसके साथ जुड़ा है, तो लिगेंड के साथ, तो लिगेंड का क्या नाम है, Cn। Cn से हमारा साइनो होता है, साइनो। तो सोडियम डाई साइनो, और Ag से हमारा, Ag हमारा सिल्वर कहते हैं, तो यहाँ पर अर्जिनेट कहलाएगा, अर्जेंटेंट, साइनो अर्जेंटेट कहलाएगा, और अर्जेंटेट। अब इसका संयोजकता लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा Ag का संयोजकता 1 होगा, तो इसका नाम फर्स्ट हो गया। तो सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट होगा, क्योंकि यहाँ पर Ag रहेगा तो इसके लिए अर्जेंटेट। यदि यहाँ पर हमारा Cr रहता तो इसके लिए हम लिखते हैं, ये हमारा क्रोमियम का होता है, तो इसके लिए हम क्रोमेट लिखते हैं, क्रोमेट। और यदि हमारा यहाँ पर एल्युमिनियम होता है Al, तो इसके लिए अल्यूमिनेट लिखते हैं, अल्यूमिनेट, अल्यूमिनेट। निकल रहता है तो निकलेट लिखाता है, क्या लिखाता है, निकलेट लिखाता है, यन ऐसे निकलेट, यहाँ पर यन ऐसे निकलेट, निकलेट होता है। तो इस प्रकार होता है यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो देखिए, अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका 1 हो जाएगा, कैसे 1 हो गया, चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ। सोडियम का कितना होता है संयोजकता, इसका 1 होता है, तो 1 हो गया। और इसी प्रकार Ag का निकालना है तो प्लस यक्स, और Cn का -1 होता है, और 2 का गुणा, तो -2 हो गया बराबर 0। तो इस प्रकार इसका निकालेंगे तो हमारा यक्स अब -1 हो जाएगा, अब बराबर 0, तो यक्स बराबर 1 होगा, तो इसे फर्स्ट लिख देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला हमारा चौथा प्रश्न रहा है यहाँ पर NiCO4, NiCO4। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर धनायन नहीं दिया है, तो हम लिगेंड का ही नाम लिखेंगे। तो 4 है, तो इसके लिए टेट्रा, CO से हमारा क्रोबिन, क्रोबोनिल होता है, क्रोबोनिल। CO है, ये CO है, CO। और एक CO होता है, ये छोटा सा C, और ये O होता है, तो इसको हम कोबाल्ट कहते हैं, कोबाल्ट। तो ये जब भी आएगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में ही आएगा, लिगेंड के रूप में नहीं आएगा। तो CO से हमारा क्रोमिन, क्रोबोनिल, टेट्राक्रोबोनिल, और ये NI से निकलेट होगा, निकलेट। और इसका संयोजकता निकाल लेंगे हम, निकलेट का। तो हमारा संयोजकता किस, इसका NI का, तो इसका संयोजकता 0 होगा। अब कहेंगे कि 0 कैसे होगा क्रोबोनिल का, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए CO है, CO एक हमारा उदासीन, उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड का मतलब इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो हमारा 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इसका निकालेंगे, इसका NiCO4 का, तो NI का निकालना है, तो यक्स मान लिए, यहाँ पर यक्स मान लिए। अब CO4 है, तो प्लस यहाँ पर 4 गुणे 0 बराबर 0 हो गया, तो यक्स बराबर 0 आ गया ऑक्सीकरण संख्या। चलिए अब 50वां प्रश्न को देखते हैं। तो K2 से हमारा क्या होगा, पोटेशियम होगा, तो पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अब देखिए NI, CN4 है, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो टेट्रा, टेट्रासाइनो, NI से निकलेट हो जाएगा, निकलेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 होगा, निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका 1 होता है पोटेशियम का, तो 2 हो गया, 2 में 1 का गुणा किए 2, और यहाँ पर -4 हो गया, तो घट जाएगा, तो -2 हो जाएगा, और इसे यक्स मान लेंगे, उधर ले जाएंगे, तो यक्स बराबर 2 आ जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न हमारा ये रहा कि K3Cr, C2O4 का होल थ्राइस, इसका क्या नाम होगा, तो धनायन का नाम लिखेंगे, तो पोटेशियम, पोटेशियम। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे, तो 3 से हमारा ट्राई, ट्राई हो गया। अब ये C2O4, C2O4 हमारा एक उदासीन लिगेंड है, और इसका नाम होता है, C2O4 का हमारा नाम ऑक्सलेटो होता है, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो हो गया। अब देखिए अब लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो इसका हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट, क्योंकि क्रोमियम है तो इसका हो जाएगा क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, ये हमारा उदासीन लिगेंड है C2O4, इसका संयोजकता 0 हो जाएगा, तो ये बचा हमारा 3। अब उधर ले जाएंगे तो इसका संयोजकता 3 हो जाएगा, क्रोमियम का संयोजकता 3 होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 7वां प्रश्न रहा है यहाँ पर। 7वां प्रश्न का नाम लिखते हैं, तो K3 से पोटेशियम, पोटेशियम, लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। अब Al, Al से हमारा एल्यूमिनेट होगा, एल्युमिनियम है तो एल्यूमिनेट,
अब इसका एल्युमिनियम का संयोजकता यहाँ पर लिखेंगे तो इसका संयोजकता यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, 1 2 3। तो इसका पूरा नाम पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड होगा। चलिए 8वां प्रश्न को देखते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा धनायन नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ लिगेंड से ही लिखना शुरू करेंगे इसके नाम को। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। 6 से क्या है हमारा हेक्सा, तो हेक्सा आयन या 3 से हमारा एमीन होता है, तो एमीन, हेक्सा एमीन। अब देखिए हेक्सा एमीन हो गया, अब यन आई से क्या होगा हमारा निकिल होगा, तो इसका नाम हो जाएगा निकलेट, निकलेट। इसका संयोजकता लिखेंगे तो इसका संयोजकता ये हमारा एमीन हो उदासीन होता है, तो इसका संयोजकता यहाँ पर निकाल लेंगे। इसका संयोजकता चलिए इसे छोड़ देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स। अब इसका नाम लिखेंगे क्लोरीन का Cl2, तो ये हमारा जब लास्ट में कोई यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड आता है तो उसका अंत में ड लगाकर लिखते हैं, तो ये हमारा क्लोराइड। इतना हो गया। अब इसका हमें संयोजकता लिखने की बात आया, तो देखिए यहाँ पर मैं संयोजकता निकाल देता हूँ। यहाँ पर पेपर रहा और ये हमारा प्रश्न रहा 9वां नंबर, 8वां नंबर, ये 9 8वां रहा। तो देखिए इसे निकालते हैं, तो एन आई का हमें निकालना है, तो इसे यक्स मान लिया प्लस ये NH3 हमारा एमीन है, तो इसका ये जानते हैं कि ये उदासीन लिगेंड है, तो इसका 0 होता है, तो 6 गुणे 0 और यहाँ पर Cl2 है, तो इसे बराबर में लिखते हैं। Cl2 को लिखेंगे तो ये हमारा माइनस प्लस और ये 2 Cl का हम जानते हैं कि -1 होता है, बराबर 0 लिख दिए। तो इस प्रकार यक्स अब -2 अब बराबर 0 हो गया, तो यक्स बराबर हमारा 2 आएगा, संयोजकता इसका 2 होगा। चलिए तो यहाँ पर इसका होगा निकलेट का 2 यहाँ पर लिख देंगे, तो हेक्साएमीन निकलेट सिकेट क्लोराइड होगा। इसका नाम लिखते हैं अगले वाले प्रश्न का, तो Na3 से हमारा सोडियम हो गया, सोडियम। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हेक्सा NO2 से हमारा क्या होता है, तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो, NO2 से नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो, ट्राइटो, नाइट्राइटो। अब Cr से हमारा क्रोमेट होता है, क्रोमेट। अब इसका संयोजकता लिखने का बात आया यहाँ पर, तो इसका संयोजकता यहाँ पर हो जाएगा नाइट्राइटो का 3 होगा, क्योंकि सोडियम के 3 गो है, तो इसका संयोजकता 3 होगा और यहाँ पर यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो पूरा सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो क्रोमेट थर्ड होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर हमारा प्रश्न रहा यहाँ पर Fe, H2O और 6 है, तो पहले लिगेंड से लिखना नाम शुरू करेंगे, तो यहाँ पर हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा। अब देखिए H2O से हमारा यहाँ पर एक्वा होता है, जल है लेकिन एक्वा कहते हैं इसे उपसंयोजक यौगिक में, तो एक्वा, हेक्सा एक्वा। Fe से फेरेट, फेरेट। इसका संयोजकता यहाँ पर लिखेंगे तो इसका संयोजकता 3 होगा, क्योंकि क्लोरीन 3 गो है तो संयोजकता 3 होगा, और ये क्लोराइड, क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा फेरेट थर्ड क्लोराइड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा कि K3Fe2O4 इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा K से पोटेशियम, पोटेशियम। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ट्राई ऑक्सलेटो होता है, C2O4 से ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। अब केंद्रीय धातु परमाणु फेरेट, और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो इसका संयोजकता भी 3 होगा, तो थर्ड पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट थर्ड होगा, थर्ड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये हमारा 12 नंबर प्रश्न रहा K3CO C2O4 का होल थ्राइस, तो इसका K3 से हमारा पोटेशियम, तो ये हो गया हमारा पोटेशियम, पोटेशियम। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड 3 गो है, तो हमारा ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। अब देखिए CO से क्या होता है हमारा कोबाल्ट होता है, कोबाल्टेट भी लिख सकते हैं, कोबाल्टेट। अब इसका संयोजकता लिख देंगे तो इसका संयोजकता कितना होगा, यहाँ पर K3 है, तो इसका भी संयोजकता 3 होगा। मैंने जिस प्रकार बताया है उस प्रकार आप निकाल भी सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका संयोजकता 3 ही होगा। अगला प्रश्न हमारा रहा कि ZnNH3 का होल 4 और Cl2, इसका नाम लिखिए। चलिए पहले लिगेंड से लिखना चालू करेंगे, तो 4 के लिए हमारा टेट्रा, और NH3 से हमारा एमीन होता है, क्या होता है NH3 से एमीन, टेट्रा एमीन। अब Zn से हमारा टेट्रा एमीन जिंकेट होता है, यहाँ पर जिंकेट, तो टेट्रा एमीन जिंकेट। इसका संयोजकता निकालेंगे तो Cl2 है,
ये तो हमारा उदासीन लिगेंड है यानी 3 एमीन, तो इसका तो जीरो हो जाएगा पूरा का। और ये हमारा Cl2 है तो इसका संयोजकता सेकेंड और क्लोराइड, क्लोराइड यही हो जाएगा इस उप संयोजक यौगिक का नाम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा FeCO C2O4 का होल थ्राइस और यहाँ पर 3 माइनस है, तो इसका चलिए नाम देखते हैं कैसे लिखाएगा। चलिए पहले जैसे नाम लिखना है उस प्रकार लिखेंगे। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं तो ट्राई C2O4 से हमारा ऑक्सलेटो होता है, तो ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो हो गया। अब लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु या फी का नाम, तो ये हमारा फेरेट होता है, फेरेट या फेरेट। अब इसका हमें संयोजकता का नाम लिखना है, तो देखिए इसका संयोजकता हम कैसे लिख सकते हैं। इसका 3 होगा, कैसे होगा, 1 2 3 होगा। कैसे होगा ये भी जान लीजिए। यहाँ पर देखिए इसका नाम लिखेंगे, तो देखिए यफी है तो यफी का हमें संयोजकता निकालना है, तो इसे यक्स मान लेते हैं। यहीं पर हम इसे यक्स मान लेते हैं, तो यक्स हो गया प्लस एक्सक्लेटो हमारा उदासीन लिगेंड है तो इसका हो जाएगा 0 हो जाता है, तो इसका 0 हो गया। तो 3 गुणे 0 अर्थात 0 और बराबर में हम लिखेंगे क्योंकि हमारा यफी और एक्सक्लेटो ही बस है, तो ये इनका तो नाम लिख लिए। अब ये 3 पर माइनस दिया है, कोष्टक के ऊपर लिगेंड के ऊपर 3 माइनस दिया है, तो ये बराबर के इस साइड में लिखा था, तो माइनस में है तो -3, तो यक्स बराबर -3 आ गया। तो संयोजकता हमारा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, माइनस प्लस पर संयोजकता निर्भर नहीं करता है। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे तो पूर्णतः यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो इसका संयोजकता 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा K2HgI4, इसका नाम लिखेंगे तो K2 से हमारा पोटेशियम। अब लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो I4 से हमारा क्या होगा, आइडो होगा। I4 से आइडो, क्योंकि आइडीन है तो टेट्रा आइडो और Hg से क्या होता है, हमारा मरकरी होता है, तो Hg से मर्क्यूरेट हो जाएगा, मर्क्यूरेट। अब इसका संयोजकता लिखना है हमें, केंद्रीय धातु परमाणु Hg का, तो इसका हमारा हो जाएगा, देखिए I होता है वो माइनस में होता है, तो -4 हो गया और ये +2 हो गया, तो -2 हो जाएगा और 2 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा संयोजकता 2 हो जाएगा। अब देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न रहा है यहाँ पर कि CuNH3 का होल 4 और SO4 है, इसका भी नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो टेट्रा एमीन। अब ये Cu से क्या होता है, हमारा कापर होता है, तो टेट्रा एमीन क्यूप्रेट लिख सकते हैं इसे, क्यूप्रेट, तो टेट्रा एमीन क्यूप्रेट। इसका संयोजकता हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका संयोजकता 2 होगा। और ये हमारा SO4 से हमारा सल्फेट होता है, सल्फेट, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए टेट्रा एमीन क्यूप्रेट सेकेंड सल्फेट, इसका कैसे आया है, 2 संयोजकता, इसे भी जान लीजिए। देखिए कापर का हमें संयोजकता निकालना है, तो इसे यक्स मान लिए। अब एमीन को जानते हैं कि ये हमारा उदासीन लिगेंड है, तो एमीन का हो जाए 0। अब बराबर यहाँ पर प्लस SO4 पर हमारा माइनस चार्ज होता है, SO4 पर -2 चार्ज होता है, तो ये हमारा SO4 पर -2 चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस कोष्टक में -2, इस प्रकार हमारा बराबर 0, तो यक्स बराबर हमारा 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इसका संयोजकता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न रहा कि CrCl H2O, यहाँ पर H2O का 5 और Cl2। देखिए यहाँ पर हमारे 2 लिगेंड दिए गए हैं, एक Cl है और एक H2O है, तो Cl से हमारा क्लोरीन होता है, H2O से यहाँ पर एक्वा होगा। तो अब 2 को हमारा लिगेंड दे दिया गया है, तो इसका कैसे हम IUPAC नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड से ही लिखना शुरू करेंगे IUPAC नेम। तो यहाँ पर जब हमें प्रश्न में 2 लिगेंड दिया हो तो पहले उस लिगेंड का नाम लिखेंगे जो कि अल्फाबेट से हो, अल्फाबेट का मतलब जो पहले आता हो। तो देखिए ये H2O को हम एक्वा कहेंगे, इसको हम क्लोरीन कहेंगे। तो ए हमारा पहले आ रहा है और C क्लोरो हमारा बाद में आ रहा है, ऐसे तो पहले हम एक्वा को ही लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा क्लोरो, और ये हमारा क्रोमेट, संयोजकता सेकेंड और क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले एक्वा वाला लिखेंगे, तो पेंटा 5 गो है तो पेंटा और H2O से हमारा एक्वा और Cl से हमारा यहाँ पर क्लोरिडो लिखा था है, क्लोरिडो हो गया। अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु Cr से हमारा क्या होगा, क्रोमेट,
मेट। अब इसका संयोजकता कितना होगा, तो इसका संयोजकता यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा Cl2 एक दो, दो यहाँ पर है जबकि Cl एक यहाँ पर है, तो ये हमारा 3 होगा, ये थर्ड, और ये Cl से हमारा क्लोराइड होगा यहाँ पर, क्लोराइड, क्लोराइड। ये Cl2 के लिए हमारा यहाँ पर क्लोराइड होगा, जबकि ये Cl के लिए हमारा क्लोरिडो होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अब 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न रहा, 18 नंबर प्रश्न। तो इसमें भी उसी प्रकार लिखना है। देखिए ये हमारा एक्वा है, H2O एक्वा है, जबकि ये भी एमीन है। तो ए से एक्वा, ए से एमीन, तो इसमें कौन सा पहले लिखाएगा, तो इसमें आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। इसमें एक्वा को भी पहले लिख सकते हैं, एमीन को भी पहले लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर पहले हमारा एमीन है, तो एमीन को ही पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर टेट्रा, टेट्रा एमीन, और यहाँ पर टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, और दू है, तो दू से हमारा डाई एक्वा, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, एक्वा। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे तो CO से हमारा कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट। तो टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट हो सकता है, कोबाल्टेट होगा। अब इसका हम यहाँ पर संयोजकता लिखेंगे, तो कोबाल्टेट का हमारा संयोजकता कितना होगा, तो इसका हम निकालेंगे यहाँ से। तो ये हमारा उदासीन परमाणु है, उदासीन लिगेंड है, ये भी उदासीन लिगेंड है, तो 0 हो गया। अब Cl3 है, तो इसका यहाँ पर 3 होगा, 3 है क्लोरीन, तो थर्ड होगा। और यहाँ पर Cl3 से हमारा क्लोराइड होगा, क्लोराइड। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर रहा कि यमयन H2 6 और +2 है, तो इसका हम संयोजकता निकाले, नाम लिखेंगे उप संयोजक यौगिक का। तो 6 हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, और यमयन से हमारा मैग्नेट होता है, यमयन से मैग्नीज, मैग्नीज को मैग्नेट लिख सकते हैं, मैग्नीज, मैग्नीज। अब देखिए अब इसका संयोजकता कितना होगा, ये बात आती है। तो ऊपर हमारा 2 है, ऊपर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 रहेगा, तो यहाँ पर भी इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। और जब जो कोष्टक के ऊपर रहेगा उसका नाम लिखते समय 2 और प्लस रहेगा तो यहाँ पर आयन लिखेंगे, माइनस भी रहेगा तो आयन ही लिखेंगे। यदि कोष्टक के ऊपर दे दिया किसी का भी मान, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो 3 आयन होगा, 4 आयन होगा, 1 रहेगा तो 1 आयन। तो ये हमारा इस प्रकार यहाँ पर लिखा जाता है सेकेंड, तो मैग्नीज सेकेंड आयन हो गया। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर की CrH2O + Cl2। तो इसका नाम लिखेंगे तो पहले अल्फाबेट से निकलेंगे, लिखेंगे तो टेट्रा, टेट्रा है यहाँ पर, टेट्रा एक्वा, एक्वा, और Cl2 से हमारा क्लोरिडो होगा, डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, और Cr से क्रोमेट, क्रोमेट। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 ये है, Cl2 का हमारा -2 होता है यहाँ पर, और ये NO2 का हमारा -1 होता है, तो मिलकर 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर संयोजकता थर्ड। अब यहाँ पर NO3, इसका नाम नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रेट होगा। इसे नाइट्राइट पढ़ते हैं लेकिन नाम लिखेंगे तो नाइट्रेट लिखेंगे, NO2 रहेगा तो नाइट्राइटो होता है। इस पर यहाँ पर देख लीजिए कोष्टक में NO3, इस पर हमारा -1 चार्ज होता है, तो इसलिए इसका संयोजकता निकालेंगे तो -2 है, और ये -1 अब बराबर 0 हो जाएगा, तो उस प्रकार उधर ले जाएंगे RHS में, तो हमारा थर्ड आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। K3 से हमारा पोटेशियम, पोटेशियम। अब लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो 6 है, तो इसका 6 का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा, हेक्सा। और यहाँ NO3, NO3 से हमारा क्या होगा, नाइट्रेट होगा, NO3 से हमारा नाइट्रेट, लेकिन लिगेंड के रूप में यहाँ पर, तो इसे नाइट्रो कहेंगे, नाइट्रो, नाइट्रो। और यहाँ पर CO से हमारा क्या होगा, कोबाल्ट है, यहाँ पर CO से कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट या कोबाल्ट, कोबाल्ट। और यहाँ पर इसका संयोजकता लिख देंगे, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, इसका -1 है, और ये हमारा +3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और फिर उसको ले जाएंगे RHS में, तो हमारा 3 आ जाएगा, अर्थात इसका संयोजकता हमारा थर्ड हो गया। तो पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 पहले दिया गया है, तो समझ लीजिएगा कि लास्ट में आयन जुटेगा हमारा, तो इसका नाम लिखेंगे लिगेंड से, तो टेट्रा साइनो, अब कापर से क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। और यहाँ पर इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, Cn का हमारा -1 होता है, तो ये हमारा -4 हो गया। और बराबर में यहाँ पर देखिए इसका संयोजकता यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर क्यूप्रेट और इसका संयोजकता 1 हो जाएगा, और ये आयन। अब कहेंगे एक कैसे संयोजकता आया है, तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल कर दिखा देता हूँ आपको, यहीं पर निकाल कर दिखा देता हूँ मैं।
देखिए कापर का निकालना है तो यक्स मान लिए इसे, और सीएन का -1 होता है और ये 4 गो है, तो इसका मतलब यहाँ पर -4। अब बराबर में इसे लिखते हैं, जो ऊपर आता है तो -3 है तो बराबर -3 लिख दिए। अब इसे यदि हम हल करेंगे तो -4 को उस तरफ ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो ये -3 अब +4 हो जाएगा तो 1 होगा, तो इसका संयोजकता 1 हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर कि FeH2O का होल 6 और +3, इसका नाम लिखना है। चलिए लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा हेक्सा हेक्सा एक्वा हेक्सा एक्वा फेरेट फेरेट। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, ऊपर 3 दिया है तो 3 ही होगा, क्योंकि एक्वा हमारा उदासीन लिगेंड है। थर्ड होगा आयन, यहाँ पर लिखना लास्ट में, न भूले अन्यथा गलत हो जाएगा। इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हेक्स 3 है, तो ट्राई ट्राई ऑक्सलेटो ऑक्सलेटो, और यफी से फेरेट होता है, ऑक्सलेटो फेरेट। अब इसका संयोजकता लिखना है तो इसका संयोजकता 3 होगा, प्लस में हो या माइनस में उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3 होगा संयोजकता। तो यहाँ पर 3 ही ले गए। ये उप संयोजक यौगिक में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है संयोजकता से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा यहाँ पर। अब कम से कम 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 25 नंबर प्रश्न रहा है यहाँ पर कि FeH2O 5 NO ISO4 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे NO, और H2O में पहले देखेंगे कि अल्फाबेट से किसका नाम आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला एक्वा है और ये हमारा नाइट्रोसिल है, NO से नाइट्रोसिल होता है, तो इसका नाम लिखेंगे। तो एक्वा पहले आ रहा है तो मतलब पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल। इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोसिल। Fe से फेरेट। इसका संयोजकता कितना होगा, तो यनो का हमारा -1 होता है, यनो का कितना होता है, -1। नाइट्रोसिल का 1 नहीं होता है दोस्तों, ये हमारा उदासीन लिगेंड है, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। नाइट्राइटो रहेगा या नाइट्राइट रहेगा तो उसका होता है 1 होता है। चलिए इसे हल करते हैं। तो ये हमारा उदासीन है जबकि ये भी उदासीन है, और ये हमारा SO4, ये इस पर हमारा -2 चार्ज रहता है, इसलिए इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। अब देखिए आइए, SO4 से सल्फेट होता है तो इसे सल्फेट लिख देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा Fe4 रहा है यहाँ पर, Fe4, और ये FeCN6 का होल थ्राइस। देखिए इस प्रश्न को यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां पर भी इस प्रकार का आया है 3 तो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 3 आया, लेकिन यहाँ पर ऊपर आया है जबकि यहाँ पर नीचे दिया गया है दोनों का। तो ये वाला तो नीचे दिया गया है तो इसका नाम लिख देंगे, लेकिन ये नीचे दे देगा जब इसका मान गलत हो जाएगा लिखेंगे तो। इसे भी इसके ऊपर लाने का प्रयास करेंगे, अर्थात ये जो 4 है संयोजकता, यह इसका है और ये इसका है, मतलब ये धनात्मक है हमारा धनायन है जबकि ये ऋणायन। तो इसका संयोजकता इसके पास आ गया है जबकि इसका संयोजकता इसके पास। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं, Fe+3, यहाँ पर कोष्टक में FeCN6 का यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लस में है तो यहाँ पर गया है, जबकि ये माइनस में है तो Fe के पास गया है तो -4 इसे लिख सकते हैं। अब इसका नाम लिख देंगे, हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो Fe से क्या, यहाँ पर आयरन, इसका नाम होगा आयरन, आयरन हो गया। अब देखिए इसका अब नाम लिखेंगे CN6 का, तो ये इसका कितना होगा, हेक्सा हेक्सा साइनो हेक्सा साइनो, और ये Fe से हमारा फेरेट फेरेट हेक्सा साइनो फेरेट। अब देखिए इसका कितना होगा, ये -6 होगा, अब बराबर -4 होगा, तो ये हमारा फेरेट और इसका सेकेंड हो जाएगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर, देखिए इसको भी यहाँ पर हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर भी एक कोष्टक में AgCN का होल ट्वाइस दिया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो जो पहले दिया गया है उसका नाम लिखेंगे। तो AgNH3 का होल ट्वाइस, ये अलग दिया गया है, ये अलग, तो अलग अलग इसका नाम लिख लेंगे। तो देखिए पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो डाई एमीन, और ये Ag से क्या होता है हमारा अर्जेंटेट होता है, लेकिन यहाँ पर Ag पहले दिया है इसलिए इसका सिल्वर लिखेंगे, सिल्वर। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर संयोजकता 1 होगा, यहाँ पर संयोजकता 1, क्योंकि दोनों जुड़े हैं आपस में तो एक एक होगा तभी जुटे हैं, अर्थात 0 यहाँ पर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसका लिखेंगे AgCN2 का लिखेंगे, तो CN2 से हमारा क्या होता है, तो इसका होगा डाइसाइनो Ag से अर्जेंटेट होगा, अर्जेंटेट, और इसका संयोजकता यहाँ पर कितना होगा, फर्स्ट होगा।
तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर रहा, अगला प्रश्न कि CrNH3 और H2O का होल 6 और Cl3 का क्या नाम होगा। तो देखिए इसे भी अल्फाबेट से लिखेंगे, तो जो पहले है उसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये भी एमीन है, ये भी एकवा, मतलब ए से आ रहा है, तो ए से एमीन पहले है, तो पहले एमीन को ही लिख देंगे। तो इसका नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर NH3 दिया गया है, NH3, तो इसे इसका क्या नाम हो जाएगा एमीन, एमीन। अब ये क्या है हमारा H2O का होल 6, तो मतलब हेक्सा, एक्वा, एक्वा, और Cr से क्या होगा क्रोमेट, क्रोमेट। इसका संयोजकता मतलब Cl3 का मान हमारा 3 है, तो इसका संयोजकता 3। आइए Cl3 से हमारा क्या होगा क्लोराइड, क्लोराइड। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न रहा हमारा यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 29 नंबर हमारा प्रश्न रहा, इसी प्रकार यह प्रश्न है, इसका भी नाम लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसका नाम लिखेंगे यहाँ पर 3 दे दिया गया है, जबकि इसमें नहीं दिया गया है, तो आगे बस यहाँ पर ट्राई लगा देंगे, वही आंसर होगा। तो ट्राई एमीन, एमीन, और यहाँ पर 3 दिया गया है, तो इसके लिए ट्राई एक्वा, क्रोमेट, क्रोमेट, और इसका क्या हो जाएगा संयोजकता यहाँ पर 3 ही होगा, क्योंकि Cl3 है, तो इसका मान 3, और ये क्लोराइड। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए ये हमारा 30 नंबर प्रश्न रहा है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न उप संयोजक यौगिक से। PTNH3 का ऑल्टवाइस और Cl2, तो ये हमारा एमीन है, जबकि ये क्लोरीन है, क्लोराइड है। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेट से, तो एमीन आएगा, तो इसे लिखेंगे तो डाई एमीन, डाई एमीन, डाई एमीन। और ये Cl2, Cl2 से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे क्लोरिडो लिखेंगे। डाई एमीन, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई एमीन डाई क्लोरो हो गया, और पीटे से हमारा प्लेटिनेट होगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो एमीन ये हमारा उदासीन लिगेंड है, तो इसका 0 हो जाएगा, और Cl2 का 2 होता है, -2 होगा तो उधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात इसका संयोजकता 2। तो ये थे हमारे 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उप संयोजक यौगिकों का IUPAC नाम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे तैयार कर जाइएगा। और बस आप इतना ही तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अधिकतम कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाता है इससे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।